वामपंथी दल सीपीएम के दिग्गज नेता सीताराम येचुरी का 72 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। येचुरी को 19 अगस्त को एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद से ही वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। हालांकि पिछले दिनों उनकी हालत में मामूली सुधार हुआ था, लेकिन फिर सांस लेने में परेशानी हुई और स्थिति गंभीर होती गई। वहीं सीताराम येचुरी के निधन पर तमाम राजनीतिक हस्तियों ने उन्हें याद करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। सीताराम येचुरी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर सीताराम येचुरी के साथ एक फोटो शेयर करते हुए उन्हें याद किया। पीएम मोदी ने लिखा कि श्री सीताराम येचुरी जी के निधन से दुखी हूँ। वे वामपंथी के अग्रणी नेता थे और सभी राजनीतिक दलों से जुड़ने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक प्रभावी सांसद के रूप में अपनी पहचान बनाई। इस दुखी घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सीताराम येचुरी को याद करते हुए कहा कि यह जानकर दुख हुआ कि सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। वे एक महान अनुभवी सांसद थे। उनका निधन राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक क्षति है। मैं उनके परिवार, मित्रों और सहकर्मियों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ। इस मौके पर सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि वो मेरे निजी मित्र थे। हमने एक साथ लंबा समय तय किया। वे 2005 से 2014 तक संसद में मेरे साथ थे। हम कई मुद्दों पर चर्चा करते थे और उन्हें सुलझाते थे। साथ ही कपिल सिब्बल ने कहा कि वे उन चंद लोगों में से थे जो सच्चे अर्थों में धर्मनिरपेक्ष थे। और मेरे साथ वो पार्लियामेंट में रहे 2005 से लेकर 2014 तक। 2 टर्म वो पार्लियामेंट में रहे और मुझे याद है कि कई मामलों में हम बातचीत करते थे, इकट्ठी बातचीत करते थे, कोशिश करते थे सुलझाने की बात। कोई भी अगर मसला सामने आता था, खास तौर पे जब न्यूक्लियर डील में एक कमेटी बैठी तो उसमें मैं भी शामिल था और सीताराम जी भी थे और प्रणब मुखर्जी भी थे, तो अक्सर मैं ही बाइट देता था अपनी ओर से और उनके साथ हम इकट्ठा चले और उनकी सहायता के साथ हम आगे बढ़े और हमारी न्यूक्लियर डील। हमारे साथ वो रहे, यूपीए 1 में रहे और मतभेद भी हुए, लेकिन सीताराम जी ऐसे एक शख्स थे कि कभी वो गुस्सा नहीं करते थे किसी बात पे और हमेशा बातचीत, कहते थे बातचीत से मसले सुलझाते हैं। मेरे ही अल्मा मेटर सेंट स्टीवेंस में रहे, जीएन यूनिवर्सिटी में रहे और मैं आपको बताऊं कि जब जब वो उठ के पार्लियामेंट में बोलते थे तो लोग उनको पिन ड्रॉप साइलेंस में सुनते थे। ही mesmerized us with his interventions in debates. He had in-depth knowledge of issues that are confronting this country. And जो भी कहें, हिंदुस्तान में आपको थोड़े ही ऐसे शख्स मिलेंगे जिनके रग रग में सेक्युलरिज्म बहता हो। And that is what सीताराम येचुरी was. इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि वह बहुत ही प्यारे दोस्त थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत अब ऐसे नेता से वंचित है जो खुलकर बोलते थे। मेरे बहुत अजीज दोस्त थे और हिंदुस्तान आज महरूम हो गया एक ऐसे लीडर से जो बेटोक बात करता था और वतन को और उसके कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखने की कोशिश करता था। हर वक्त कोशिश ये थी उसकी कि ये वतन हम सबका है, कोई भी मज़हब आपका हो, कोई ज़बान आपकी हो, कि इसको इसी तरह कायम रखा जाए जैसे जब आज़ादी मिली हमें, और लड़ते रहे। ये फाइटर था, हर चीज़ में आगे आगे था। मगर फिर अल्लाह के सामने कौन कुछ कर सकता है। हर एक को इस वतन से जाना है, दुनिया से जाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आए वहीं से हो और वापस उसी के पास जाना है। इसने क्या क्या लड़ाइयाँ नहीं लड़ी हमारे लिए, इस रियासत के लिए, और आज ये यकीन नहीं आता मुझे कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। उम्र ही क्या थी, 72 साल की। अभी बहुत काम करना था इसने, मगर अल्लाह ने वक्त नहीं दिया। मैं इनके साथ, इनकी अहलिया के साथ
और इनकी जमात के साथ CPIM इस गम में शरीक हूँ। और हम सब जो मेरी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं उन सबको आज सबसे बड़ा दुख है कि हिंदुस्तान का एक मायनाज सपूत जो हिंदुस्तान की भलाई के लिए लड़ता रहता था, नहीं रहा। इतना ही नहीं, सीताराम येचुरी के निधन पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि इस खबर पर अभी तक भरोसा नहीं हो पा रहा है। ये उम्र जाने की नहीं थी, अभी बहुत कुछ करना बाकी था। देखिए, अभी तक तो इस खबर पे भरोसा ही नहीं हो रहा। कुछ ही हफ्तों पहले की बात है, मुलाकात भी हुई थी। ऊर्जा से लबरेज कॉमरेड सीताराम हर वक्त कि अब आगे क्या, अब आगे क्या। बीते दिनों लगातार मैं संपर्क में भी रहा अपनी पार्टी की ओर से। अभी अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी फोन है। एक लंबा एसोसिएशन लालू जी के साथ, तेजस्वी जी के साथ। समकालीन भारतीय राजनीति का एक ऐसा चेहरा कॉमरेड येचुरी, जिनका जिक्र किए बगैर कोई भी बात पूरी नहीं हो सकती। ये उम्र जाने की नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी था। उनके परिवार, साथियों, कॉमरेड, मैं समझता हूं सबको ईश्वर संबल दे। कॉमरेड येचुरी बनना आसान नहीं होता, करना भी आसान नहीं होता। लाल सलाम कॉमरेड। फिलहाल के बस इतना ही। बाकी अपडेट लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। और मेरे साथ वो पार्लियामेंट में रहे 2005 से लेकर 2014 तक। 2 टर्म वो पार्लियामेंट में रहे और मुझे याद है कि कई मामलों में हम बातचीत करते थे, इकट्ठी बातचीत करते थे, कोशिश करते थे सुलझाने की बात। कोई भी अगर मसला सामने आता था, खास तौर पे जब न्यूक्लियर डील में एक कमेटी बैठी तो उसमें मैं भी शामिल था और सीताराम जी भी थे और प्रणब मुखर्जी भी थे, तो अक्सर मैं ही बाइट देता था अपनी ओर से और उनके साथ हम इकट्ठा चले और उनकी सहायता के साथ हम आगे बढ़े और हमारी न्यूक्लियर डील। हमारे साथ वो रहे, UPA 1 में रहे और मतभेद भी हुए, लेकिन सीताराम जी ऐसे एक शख्स थे कि कभी वो गुस्सा नहीं करते थे किसी बात पे और हमेशा बातचीत, कहते थे बातचीत से मसले सुलझाते हैं।